बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेवल 9 के स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 12 में हाज़िर हैं। चैप्टर नंबर 6 का आगाज़ हो चुका है और हम इसको स्टडी कर रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक जिसमें हम जो स्टडी करेंगे वो है कि ऐसे फैक्टर्स जो कि एंजाइम्स के रेट को पर इफ़ेक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं और वो किस तरीके से एंजाइम रिएक्शन रेट पर इफ़ेक्ट करते हैं। उन पॉइंट्स को जानने से पहले ये बताना ज़रूरी है कि जो एंजाइम्स होते हैं ये बहुत हसास होते हैं या बहुत सेंसिटिव होते हैं अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से। अगर कोई भी फैक्टर जो इनकी एक्टिविटी को मुतासर करता है उसके इफ़ेक्ट से एंजाइम्स की परफॉर्मेंस में कमी वाक़ई हो सकती है या एंजाइम्स की जो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी है वो ख़त्म भी हो सकती है। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं? इनमें 3 फैक्टर्स जो आज हम स्टडी करेंगे, इनमें टेम्परेचर है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है और पीएच है। द फर्स्ट फैक्टर इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ रिएक्शन रेट भी स्पीड अप हो जाता है, उसकी रफ़्तार तेज़ हो जाती है, लेकिन रिएक्शन की ये रफ़्तार एक ख़ास हद तक ही बढ़ सकती है क्योंकि हर एंजाइम एक ख़ास टेम्परेचर तक अपने इस रफ़्तार को या रिएक्शन के इस रेट को तेज़ कर सकता है और उस टेम्परेचर के बाद वो अपनी एक्टिविटी को लूज़ कर जाता है। अब वो टेम्परेचर जिस पर या वो मुनासिब टेम्परेचर जिस पर ये अपनी एक्टिविटी को या अपने रिएक्शन रेट को पीक पर रखता है, दैट टेम्परेचर इज़ कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर को भी क्रॉस कर दे तो उस वक्त मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है और उनकी इस एनर्जी की इंक्रीज़ होने की वजह से मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशनली मूवमेंट बहुत तेज़ हो जाती है। इनकी वाइब्रेशनल मूवमेंट की इस तेज़ी की वजह से या इस इजाफे की वजह से जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है एंजाइम का वो कायम नहीं रह सकता और जिसकी वजह से एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। इस डीनेचर होने की वजह से एंजाइम अपनी एक्टिविटी को पूरा नहीं कर सकते और अपना काम छोड़ देते हैं। सेकेंड वन इज़ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में अगर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन मुसलसल बढ़ती रहे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी तेज़ होता रहता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है या अगर ऐसा हो कि एंजाइम्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सस्टेन हो, वो एक ही जगह पर सस्टेन रहे, लेकिन सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन रेगुलरली बढ़ती रहे तो एक वक्त आता है कि एंजाइम्स के एक्टिव साइट्स फिल्ड हो जाते हैं और उसमें कोई स्पेस नहीं रहती कि जहाँ पर सबस्ट्रेट अटैच हो सके। ये वो पोजीशन है जिसमें हम कह सकते हैं कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के लिए फ्री स्पेस नहीं रहती और सारे के सारे एक्टिव साइट्स फिल हो जाते हैं। इस पॉइंट को या इस कंडीशन को सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट भी कहा जाता है। मींस कि अब मज़ीद उसमें जो उनका रिएक्शन रेट है उसमें मज़ीद इजाफा नहीं हो सकता। थर्ड वन इज़ देयर इज़ पीएच। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी एंजाइम्स बहुत ही सेंसिटिव और हसास हैं, इसी हवाले से ये एंजाइम्स पीएच के बहुत ही महदूद हद के अंदर रहते हुए अपने वर्किंग करते हैं और इनकी ये हदूद एक्चुअली ऑप्टिमम पीएच कहलाती है। इनमें थोड़ी सी भी तब्दीली होने की वजह से एंजाइम्स अपना काम स्लो कर देते हैं या मुसलसल ब्लॉक कर देते हैं। अब इसमें एग्जांपल्स के तौर पर जो कि आपके बुक में मौजूद भी है, इसमें
दो एंजाइम्स का तस्करा किया गया है जिसमें पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम के बारे में बताया गया। पेप्सिन एंजाइम स्टमक में वर्किंग करता है क्योंकि ये एक एसिडिक मीडियम में काम कर सकता है, उसके लिए एक्टिव होता है। वेयरएज जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्कलाइन मीडियम होता है, यानी कि वहाँ पर अल्कली होते हैं। इन दोनों की जो वर्किंग है वो अमीनो एसिड पर होती है। अगर इनकी पीएच स्टमक में या स्मॉल इंटेस्टाइन में तब्दील हो जाए या उसमें कुछ थोड़ी सी भी तब्दीली हो तो अमीनो एसिड की आयोनाइजेशन मुतासिर हो सकती है। हमारा आज का टॉपिक यहीं पर एंड होता है। एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, लॉन्ग फॉर्म में होगा। आपने कंप्लीटली फैक्टर्स को डिफाइन करना है जो कि एंजाइम्स के एक्शन रेट पर इफ़ेक्ट करते हैं। हमारा अगला टॉपिक स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स होगा। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।